6 अगस्त और 7 अगस्त कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 2 दिनों के राशिफल, इन 2 दिनों में होने वाले नक्षत्र, उनका थोड़ा रिजल्ट और पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में। तो सबसे पहले तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। देखिए 6 अगस्त का जो दिन है, ये दिन बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर तक, उसके बाद त्रयोदशी लगेगी और चंद्रमा धनु राशि में ही है। मूल नक्षत्र में दोपहर तक है, उसके बाद चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए मूल नक्षत्र तो केतु का नक्षत्र, और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जिसमें चंद्रमा जाएंगे वो नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। सूर्य कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में है ही, और यहाँ विषकुंभ नाम का योग बनेगा। अब 7 अगस्त की अगर हम बात करें तो ये जो दिन है ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:30 बजे तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। अब चंद्रमा धनु राशि में रात्रि तक है 8 बजे तक, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तो था शुक्र का, जिसमें ये चंद्रदेव थे। दोपहर को आ जाएंगे उत्तराषाढ़ा में, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। अब ये देखिए धनु राशि के अंतर्गत ही दोनों नक्षत्र आते हैं, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो नक्षत्र में जब कोई ग्रह होता है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक आपको देखने को मिलता है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं राशिफल, थोड़ा सा इनके बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आज 6 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 6 अगस्त के दिन जन्मे लोगों को बहुत बहुत उनके जन्मदिन की बधाई, और 7 अगस्त के दिन जन्मे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। देखिए अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, ठीक है, अगर आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपकी राशि धनु राशि हुई। धनु राशि हुई, और ये जो जातक होते हैं ना, ये बड़े, इनको विजय का प्रतीक, उत्साही व्यक्ति माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लॉयर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियन बनते हैं। इनके जीवन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ये बहुत एक अच्छे सोल्जर, ब्रेव सोल्जर जिसको हम कह सकते हैं, कमांडोज जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ये होते हैं। और वहीं जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात आती है तो ये सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य जैसी क्वालिटी उसमें देखने को मिलती है। ये भी धनु राशि और मकर राशि के अंतर्गत ये जो नक्षत्र है ये आता है। तो ये कैसे होते हैं, बड़े स्थिर, गंभीर, बड़ी सफलता इनको मिलती है। बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, जब जाकर सफलता मिलती है। यानी कि पहले आपको ये काबिल बनाएगा, मेहनत कराएगा और तब आपको सफलता दिलाएगा। ऐसे जातक बहुत अच्छे पद पर बैठते हैं, प्रशासनिक पद हो गया, टीचर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया। और देखिए एक बड़ी एज में जाकर ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। आप चेक कर सकते हैं, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो आपका जन्म नक्षत्र होगा। तो इन 2 जन्म नक्षत्र की हमने बात की, अब राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले 6 अगस्त की मैं बात करूंगी। 6 अगस्त का दिन अगर देखा जाए तो इस दिन 11वें भाव के चंद्रमा हैं, और हेल्थ की अगर हम देखेंगे तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहेगा। 5वें भाव में गुरु बृहस्पति हैं, तो थोड़ा सुकून आज देने वाला दिन है आपके लिए। खुद को आप वक्त भी दे पाएंगे, मेंटल पीस भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सुबह से तो चंद्रमा की स्थिति मूल नक्षत्र में ही होगी, लेकिन मूल नक्षत्र में जो शुरुआती 10 हम कहते हैं थोड़ा जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये समय आपके लिए कुछ अच्छे मौके का फ़ायदा उठाने का भी है। देखिए एक तो अपनी हेल्थ के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को हमेशा अपने माइंड में रखें, क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे ना, बाकी चीज़ें भी तभी आपको अच्छे लगेंगे। आज आपने हेल्थ खराब कर ली और पैसे कमा लिए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। अब यहाँ अचानक से ऐसी चीज़ें होंगी कि कुछ खर्चे आ सकते हैं, कुछ खर्चे अचानक से आते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए दोपहर में शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे चंद्रमा, उससे पहले मूल नक्षत्र में है। दोपहर तक आपके लिए ज़्यादा दौड़ भाग वाला दिन रहेगा, लेकिन जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो शुक्र तो आपके पंचम में बैठे हैं, तो चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे। इस समय आप बड़े दृढ़ संकल्प से, आप बड़े धैर्य से काम करेंगे, बड़े शांति प्रिय रहेंगे, और सामाजिक दायरे में रहकर आप सोचेंगे, सामाजिक दायरे को सबसे ज़्यादा रखेंगे अपने मन में। एक मजबूत जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बनकर आप रहेंगे। मन में शांति रहेगी, एकाग्र रहेगा,
शाम का समय ज़्यादा अच्छा आपके लिए बीतने का मुझे दिखाई दे रहा है कि शाम का समय ज़्यादा उत्तम रहने वाला है आपके लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो घर के लोगों के साथ काफ़ी अच्छा वक्त आप बिता सकते हैं। घर के लोगों के साथ, फैमिली के साथ कहीं मूवी वगैरह देखने चले गए, कुछ आउटिंग के लिए ऐसे ही सैर पर चले गए, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं ना, ये पाना है वो पाना है, तो कल्पनाओं के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होता। उनको यथार्थ में लाना, उनको कुछ करके उनको पूरा करना सबसे ज़्यादा समय रहता है। इसीलिए ये समय अच्छा साबित होगा कि आपने जो सोचा है उस पर काम करना शुरू करें। यारी दोस्ती के चक्कर में अपने जीवन के कीमती पलों को बर्बाद ना करें। कुछ लोग बहुत यारी दोस्ती बनाते हुए फिरते हैं, तो यारी दोस्ती बनाएं लेकिन लिमिट में रहकर। सभी चीज़ें लिमिट में अच्छी हैं। अब यारी दोस्ती के चक्कर में आपने बाहर ही आप घूमे जा रहे हैं और जो वक्त अभी आपको मिला है उस वक्त को आप खराब कर रहे हैं, तो आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पढ़ाई के लिए सबसे सही वक्त चल रहा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए मैं ही कहना चाहूँगी, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति आज आप में काफ़ी दिलचस्पी दिखा सकता है और वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, दोनों ही मामलों में मिला जुला दिन रहेगा। मिला जुला दिन मैं कह सकती हूँ, इस दिन मिला जुला दिन रहने वाला है। पारिवारिक स्थितियाँ ठीक ठाक रहेंगी और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए सबसे अच्छा दिन आज का रहने वाला है। देखिए, चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में रहना दोपहर बाद रहेंगे, तो ये क्या करेगा, आपको बड़ा मेहनत से काम कराने की कोशिश करेगा। यानी कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट आप करते हुए दिखाई देंगे चीज़ को, क्योंकि इतनी आसानी से काम पूरा नहीं होगा। उसके लिए आप एफर्ट करेंगे, उसके लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब वो काम आपका पूरा होगा। अब वहीं अगर हम 7 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त चंद्रमा धनु राशि में रात्रि तक है, 8 बजे तक। और नक्षत्र क्या रहेगा, नक्षत्र रहेगा, दोनों नक्षत्र रहेंगे, उत्तर साढ़ावी और पूर्व साढ़ावी। तो ये जो नक्षत्र की स्थिति रही शुक्र और सूर्य की, ये क्या करेगा, आप दिन की जब शुरुआत होगी तो आप बड़े एकदम गंभीर स्वभाव से चीज़ों को सोचते हुए दिखाई देंगे। कुछ आपके जीवन में जो घट रहा है उस पर बड़े गंभीर तरीके से आप सोच विचार करेंगे और कहीं ना कहीं मन में रहेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए थी और आपने ध्यान नहीं दी। इस तरह की चीज़ें आपके लिए रहेंगी। अब देखिए, जो शुक्र है वो तो आपके पंचम में है और जो सूर्य है वो आपके छठे घर में बैठे हैं। जॉब को लेकर ज़्यादा सोच विचार आपके जीवन में रहने वाला है और जीवन साथी को लेकर भी मन में कहीं ना कहीं बातें चल रही होंगी। बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं मन में बातें चल रही होंगी। मैं कहूँगी जो इस राशि के जातक नौकरी करते हैं वो जितना ध्यान अपने आज के काम पर देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बाकी आपकी संतान के लिए अच्छा वक्त है। जो इस राशि के पॉलिटिशियन हैं उनके लिए अच्छा वक्त है, कुछ करने का वक्त है। और जो चंद्रमा की स्थिति है उससे एक चीज़ तो देखिए यहाँ बनती है कि आपके लिए मनी फ्लो का काम ज़रूर चंद्रमा करने वाले हैं। नौकरी के ज़रिए कुछ नई चीज़ों से भी जुड़ने का आपका मन रह सकता है कि कुछ नई चीज़ों से भी आप जुड़ सकते हैं, कुछ नई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, कोई नई डील कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन गुस्सा आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है। तो जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ आपका ऑफिस है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें, वरना दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर बना कर रखना होगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर इन दोनों ही दिनों में आपको क्या करना है, शुक्रदेव यानी माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। माँ लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।